जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। आज का सब्जेक्ट अवेकन योर इनर हैप्पीनेस। आज के इस सेशन में हम अपनी आंतरिक खुशी को जागृत कर लेंगे। हम जिस भी हाल में हैं, जिस भी स्थिति में आए हैं, उसी स्थिति में अपने आप को सुदृढ़ दृढ़ करके एक स्थान पर बैठ जाइए और अपने साथ जब वापस जाएंगे तो असीमित खुशी का खजाना लेकर उठेंगे। इसी भावना के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। हर इंसान के भीतर एक डिवाइन सेंटर होता है जहां से सच्ची खुशी और शांति का अनुभव शुरू होता है। विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है और आध्यात्मिक भाषा में इसे खुशी की ग्रंथि कहते हैं। यह हमारे शरीर का एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारा शरीर, आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा का दिव्य संगम होता है। नियमित साधना करने से पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के केमिकल्स का स्त्राव करने लगती है। ये हमारी खुशी और गहरी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे ध्यान में और साधना में इतनी क्षमता होती है कि ये हमारे जीवन में खुशियों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे ही हम मंत्रों की दिव्यता में प्रवेश करते हैं, हम अपने चारों ओर, अपने भीतर शांति और ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आज का ध्यान उसी सच्चे विश्वास पर आधारित है कि हमारे संकल्प और मंत्रों की शक्ति हमें आंतरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्पष्टता और गहरे आनंद की ओर ले जाएगी। हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस मंत्रों की शुद्ध तरंगों के साथ, मंत्रों की ध्वनि के साथ अपने भीतर की उस ग्रंथि को एक्टिवेट कर लेंगे जो आनंद का रियल स्तोत्र है। तो चलिए अब आराम से बैठ जाइए और अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि बड़े भाग्य से यह भक्ति करने का समय आप लोगों ने निकाला है, तो इस समय का पूरा पूरा उपयोग करें। कोई भी विचार अपने दिमाग में रुकने न दें। अगर मन में कोई विचार आता है तो सोचें कि आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से विचार आया और निकल गया। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगा दें। महसूस करें कि उनके चरणों से एक आध्यात्मिक रोशनी, एक ऊर्जा निकल रही है और यह प्रकाश, यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे हम मंत्रों का जाप करेंगे, यह ऊर्जा और तेज गति से हमारी ओर आकर्षित होती रहेगी। जैसे ही आप भक्ति करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व आपके चारों ओर उपस्थित हैं। सभी आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की दिव्य कृपा, आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके साथ है। ब्रह्मांड की समस्त स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां आपके सारे कार्य पूर्ण करने में लग गई हैं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं,
बल्कि चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां ब्रह्मांड और साधक एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आदिनाथ भगवान को हृदय में धारण करके सबसे पहले हम अपनी आंतरिक शांति को जगाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड। धन्यवाद उस रोशनी के लिए जो हर सुबह मेरे भीतर खिलती है, उस विश्वास के लिए जो बिना कहे मेरी राह बनाता चला जाता है, उस मुस्कान के लिए जो हर दिन मुझे जीवन से जोड़ देती है। हे प्रभु, मैं हर पल आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद मेरी जिंदगी को अर्थ और आनंद से भरता है। आइए प्रवेश करते हैं उस परम स्तुति में जहां से शांति, स्पष्टता और आंतरिक दिव्यता की अनुभूति सहज रूप से ही होने लगती है। खुशी का यह पहला पड़ाव, प्रभु की महिमा का यह पहला स्मरण हमारे जीवन में अटके हुए प्रवाह को फिर से प्रवाहित करता है, शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है और मन को सच्चे आनंद और प्रसन्नता से भर देता है। तो आइए संपूर्ण श्रद्धा के साथ हम प्रथम गाथा का जाप करेंगे। भक्तांबरा प्रणतमालिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां भक्तांबरः प्रणतमालिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। मंत्रों की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें, उनकी वाइब्रेशंस को, कंपन को अपने भीतर महसूस करें। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम
ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है ध्यान। ध्यान वहीं खिलता है जहां मन शांत हो, विचारों में स्पष्टता हो और मार्गदर्शन गहराई से आए, अंदर से आए। जब विचारों का शोर बढ़ने लगता है और मन उलझनों में घिर जाता है, तो पीनियल ग्लैंड, जो हमारे अंदर सच्चे आनंद का स्तोत्र है, वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। ऐसे समय में मंत्र साधना और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमें फिर से भीतर की खुशी से जोड़ सकता है। अपनी आंखें बंद रखें और प्रकृति को महसूस करें। इस पल में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करें। कल्पना करें आप टहलने निकले हैं। सामने सुनहरी धूप फैली हुई है जो आपकी त्वचा को गर्माहट दे रही है। साथ साथ हवा के झोंके मानो आपको छूने के लिए तत्पर हैं। फूलों की सुगंध आपको घेर लेती है, मानो उन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति से मुलाकात कर ली हो। पेड़ों की हरियाली दूर से ही आपको खूब खूब शांति दे रही है और अचानक हल्की बहल्की बारिश की बूंदें आपको छूकर आपको शीतलता दे रही है। प्रकृति के इन उपहारों के लिए अपने मन में गहरा आभार व्यक्त करें। आगे बढ़ते हुए मानसिक शांति के आवाहन के लिए और विचारों की शांति के लिए हम गाथा नंबर 6 का जाप करेंगे। यह हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करती है और अच्छी सोच होने के बाद हमारे भीतर की सच्ची मुस्कान को जागृत करती है। तो अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और गाथा नंबर 6 की फ्रीक्वेंसी को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल माधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल माधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। सरस्वती विद्यादायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठ बुद्धिणं
श्राम श्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। जब हम रिद्धि और मंत्र का जाप करें तो आप महसूस करें कि मानो साक्षात रिद्धिधारी मुनि रुककर आपको आशीर्वाद भेज रहे हैं। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भक्तांबर की इस काव्य की दिव्य प्रभाव अपने भीतर गहराई से महसूस करें। मंत्रों की पवित्र ऊर्जा मेरे मन को गहन आनंद और आत्मविश्वास से भर रही है। अपने पूरे अस्तित्व को उस आनंद के कवच में लिपटा हुआ महसूस करें। अपने आप से कहें, मुझे खुशी किसी कारण से नहीं, वह मेरे भीतर है और मैं अपनी खुशी को अपने आप चुनती हूँ। एक बार फिर से दोहराएं कि मेरी खुशी किसी कारण से नहीं है, बस मैं अपने आप से अपनी खुशी को अपने आप ही चुनती हूँ। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो ना बाहरी दुनिया से आती है, न किसी पद से और ना पहचान से, सिर्फ अपने भीतर से ही पैदा होती है। जब ये भीतर की शक्ति सोई रहती है तो व्यक्ति परिस्थितियों से दबता चला जाता है, परंतु गाथा 15 उस अनंत शक्ति का द्वार है जो हमारी छुपी हुई एनर्जी को, हमारी दबी हुई एनर्जी को फिर से जागृत करने की ताकत रखता है। तो अगेन फिर से हम प्रभु के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड अर्पण करेंगे। आप अपने शरीर के अंदर झांकिए। आपका दिल धड़क रहा है, फेफड़े श्वास ले रहे हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। आप अपने पैरों को महसूस करते हैं। आपके हाथ जो आपको स्पर्श और सृजन की शक्ति देते हैं। आपकी आंखें जो आपको दुनिया की सुंदरता दिखाती हैं। हर अंग के लिए मन ही मन प्रभु का
खूब खूब धन्यवाद करें। मन के हर कोने से एक ही आवाज गूंज रही है, मैं समर्थ हूं, मैं जागरूक हूं, मैं ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं, मैं संपूर्ण हूं। गाथा नंबर 15 व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। हमारे प्रयासों में सम्मान और विजय को दिलाता है। यह हमें भीतर से प्रसन्न करके पूर्णता का एहसास कराता है। इस गाथा में हम अचल मेरू के समान दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। राज्य वैभव प्रदायक और हमारा शक्ति रक्षक रिद्धि मंत्र हम 5 बार पढ़ेंगे। अपना सारा ध्यान मंत्रों की एनर्जी में लगाएं। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। गाथा नंबर 15 के जाप से हमें असीमित शक्ति और पावर की प्राप्ति होती है, जिससे अनायास ही हमारा मन आनंद और खुशी से भर उठता है। तो अपने भीतर एक नए सवेरे की कल्पना करें, जैसे जीवन ने फिर से एक नया अवसर भेजा है। शांत, उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ एक नया दिन, जहां पुरानी उलझनों का भार पीछे छूट चुका है। प्रभु के आशीर्वाद से हमारे सामने केवल नई शुरुआत और
सच्ची खुशी की संभावना है। परंतु सच्ची खुशी कभी भी अकेले रहने में नहीं आती, परंतु हम तो आज सच्ची खुशी का आवाहन कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने रिश्तों में सुधार के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जब हम अपने परिवार और अपने संबंधों में अपनापन महसूस करते हैं तो आंतरिक खुशी, भीतर की ताकत स्वयं ही जागृत हो जाती है। गाथा नंबर 21 मन की कठोरताओं को पिघलाता है, हृदय को नरम बनाता है, संबंधों में प्रेम और सौहार्द की ऊर्जा ले आता है। तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सभी लोग प्रियजन एक साथ एक स्थान पर बैठे हुए हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान है। आप एक एक करके अपने सभी प्रियजनों को देखें। माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र, आपके बच्चे और जीवन साथी। उन सभी पलों को याद करें जब इन सब ने आपका साथ दिया, आपको प्रेम किया। उनके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद दें। कल्पना करें कि आप सभी एक दूसरे का हाथ थामकर एक सुनहरी रोशनी में नहा रहे हैं। तो गाथा नंबर 21 यह फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करती है, परिवार में सुख शांति का आवाहन करती है, सभी ग्रहों की शांति करती है। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को, वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस करें। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। सर्वदोष निवारक और सर्वाधीन कारक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नानां झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नानां झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नानां झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नानां झ्रां झ्रां नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अरहं नमो पन्नसम्नानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। प्रभु की कृपा और मंत्रों की ऊर्जा मेरे भीतर मेरे जीवन में खुशियों के नए रास्ते खोल रही है। मन शांत है, चित्त एकाग्र है, अंदर शांति और ऊर्जा का सुंदर अनुभव हो रहा है। मंत्रों की दिव्य शक्ति से हमारे हृदय में प्रेम और शांति की ऊर्जा का जागरण हो रहा है। मंत्रों के कंपन से पुराने दुख स्वयं ही पिघल रहे हैं और संबंधों में मधुरता का संचार स्वयं ही हो रहा है। इसी पॉजिटिव एनर्जी को साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और गाथा नंबर 31 का स्मरण करते हैं। गाथा 31 जो हमारे कामों में सफलता लाती है और आर्थिक समृद्धि को खोलती है, बढ़ाती है, यानी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है। यह हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। तो अभी तक हमने प्रभु की भक्ति करके अपने फोकस को केंद्रित किया, पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर पाया जो हमारे आनंद का मुख्य स्रोत है। हमने अपने ब्लॉक्स को, हर्डल्स को समाप्त किया। हमने अपने भीतर ऊर्जा का, ताकत का संचार किया और अपने रिश्तों में मधुरता को इनवाइट किया। अब कल्पना कीजिए आप किसी खुले, शांत और सुंदर स्थान पर खड़े हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में हल्कापन है। आपके पूरे शरीर में शांति की ऊर्जा बह रही है। बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी है, परंतु आप इतने प्रोटेक्टेड हैं, इतने ऊर्जावान हैं कि कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर पाती है। आप किसी भी कारण से खुश नहीं, बस गहराई से खुश हैं, दिल से खुश हैं। कोई जोड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपने प्राकृतिक स्वरूप में हैं। आपका प्राकृतिक स्वरूप जो सूरज की रोशनी की तरह उजला और फूलों की खुशबू की तरह नेचुरल है। आपका मन मुस्कुरा रहा है, आत्मा प्रसन्न है, कर्मों का क्षय हो रहा है, क्योंकि जब मन शांत हो तो कर्मों का क्षय भी नेचुरली अपने आप ही हो जाता है। गाथा 31 जो हमें दिव्य शक्ति प्रदान करती है, हमारे मन की चिंताओं को शांत करती है और अनंत समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते हमारे आगे खोलती है। इस गाथा को पढ़ने से कार्य सिद्धि होती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। समाज में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा भी स्थापित होती है, जो
हमारे भीतर के सुकून को जागृत कर देती है और हम आनंद को प्राप्त करते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मुच्चस्थतं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रतशोभम् प्रख्यापयः त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मुच्चस्थतं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रतशोभम् प्रख्यापयः त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। राज्य सम्मानदायक, परिवार में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठादायक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण परक्कमाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण परक्कमाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण परक्कमाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण परक्कमाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण परक्कमाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम आज की साधना के आखिरी चरण में हैं, तो अपना सारा ध्यान इधर उधर से हटाकर प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले आएं और मंत्रों की एनर्जी में पूरी तरह से डूब जाएं। ओम उवस्सघरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुक्कं विस्हर विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम उवस्सघरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुक्कं विस्हर विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम उवस्सघरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुक्कं विस्हर विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। आत्मिक संतुलन और प्रसन्नता की अनुभूति के साथ आज की साधना में हमने 5 गाथाओं का जाप किया, जिनकी एनर्जी ने हमें इनर स्ट्रेंथ और ट्रू जॉय से कनेक्ट कराया। हमें जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना से भर दिया। हर मंत्र ने हमें कुछ न कुछ दिया, कहीं रुकावटों को दूर करने की शक्ति, तो कहीं विचारों की स्थिरता, कहीं संबंधों में मधुरता, तो कहीं भीतर की संतुलित समृद्धि। लेकिन सबसे ऊपर हमें जो मिला वो आंतरिक खुशी, भीतर की सच्ची खुशी। धीरे धीरे अपने भीतर
गहराई से उतरते चले जाएं और देखें, अपने भीतर देखें कि दिव्य आनंद तक जाने के अनेकों रास्ते हैं। आनंद तक जाते हुए रास्तों को देखकर आप कह रहे हैं कि अरे, मैंने तो जाना ही नहीं था कि मेरे भीतर इतनी खुशी भरी पड़ी हुई है। आप खुश हैं क्योंकि आपको अपनी खुशियां दिख गई हैं। आपने महसूस किया कि यह तो कोई बाह्य उपहार भी नहीं है, यह तो मेरी आत्मा का अपना स्वभाव है। हर आनंद का रास्ता आपके अपने ही अनुभवों से, आपकी अपनी सच्चाई से और अपनी खुद की आत्मा से उपजा है। ये सभी खुशी के रास्ते आपके अपने हैं। आप जब चाहें इन रास्तों पर चल सकते हैं और अपना जीवन खुशी से जी सकते हैं। सभी खुशियों के रास्ते आपको प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं। अब आप अपने भीतर उस आनंद स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर सारी जीवन की खुशियां एक साथ मौजूद हैं। मन की शांति, रिश्तों का प्यार, धन की भरपूरता, स्वास्थ्य की ऊर्जा, मन की तृप्ति और किसी की मदद करने और किसी को मदद दे पाने की संतुष्टि। ये सभी खुशियां चारों ओर से आपको घेरे रखती हैं। हर दिशा से रोशनी आ रही है। आप कोई भी कमी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ना कुछ पाना है, ना कुछ साबित करना है। बस एक गहरी समझ कि ये सब खुशियां बाहर से नहीं आई, ये तो मेरे भीतर ही स्थित हैं। मैं अपनी खुशियों को पहचान चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ। ये हमेशा से मेरी थी और मेरे अपने ही पास थी। तो आज आप सच में कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ और सारी खुशियाँ मेरे अपने अंदर हैं। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर गहराई से समाहित होने दें। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिवृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। थोड़ी देर इसी आंतरिक शांति को महसूस करें और धीरे धीरे करके कोमलता से अपनी आंखें जब आप महसूस करें तब खोलें। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं। इसी के साथ अगर आप धीरे धीरे अपना माइक खोल सकते हैं और अपनी वीडियोस भी ऑन कर लें। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, किसी ने अगर मंत्रों की वाइब्रेशंस को महसूस किया हो तो थैंक यू प्रीति जी। शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रीति।